आई एम शालिनी सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, क्लास 12th में ग्रामर का टॉपिक चल रहा था, उसमें पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ाए जा रहे थे। क्या पढ़ाए जा रहे थे? पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो कल कुछ फर्स्ट पार्ट उसका मैंने पढ़ाया हुआ था, जिसको आपने नोट भी कर लिया होगा, और आज उसका पार्ट नंबर 2 आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या लिखना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं 2021 से लेकर के 2022 सेशन के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर स्लाइड दी हुई है सेंटेंस कॉम्पिटिशन। कल मैंने कई स्लाइडों में बताया था सेंटेंस के बारे में कि उसमें प्रेडिकेट पार्ट्स को सब्जेक्ट को कैसे ऐड करते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होता है। ओके, तो यहाँ पर सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट्स में दिया हुआ है, ए सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट्स कंप्लीट द मीनिंग बिगन बाय सब्जेक्ट एंड वर्ब। जो सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट्स होता है वो सेंटेंस को कंप्लीट करता है सब्जेक्ट और वर्ब से। ओके, सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट्स कैन बी एनी वन द फॉलोइंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो अभी आपको केवल अपनी फेयर कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, और जिसकी समझ में आ जाता है वो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आज की स्लाइड में बताया जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स इस स्लाइड में आप नोट कर लेंगे। ओके, अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलो एन एक्शन वर्ब एंड दे रिसीव एन एक्शन ऑफ द वर्ब। लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर हु आर व्हाट आफ्टर एन एक्शन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये बताते हैं कि जो कार्य है वो कौन कर रहा है और क्या कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मिस्टर वेटमेयर गेव क्लास द टेस्ट हु आर व्हाट डिड मिस्टर वेटमेयर गिव। अब जैसे लिखा है कि मिसेस वेटमेयर ने अपनी कक्षा में एक टेस्ट दिया, तो तुमको ये पता करना इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कि किसने और क्या दिया। तो यहाँ पर तुरंत आंसर मिलेगा, लिखा है द टेस्ट, किसने क्या दिया गया। पहले तो आंसर में हमको जवाब में मिला कि टेस्ट दिया गया, सो द टेस्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो हमें आंसर्स में मिला वो टेस्ट हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, क्या लगा करके हम आंसर ढूंढेंगे, जैसे कि मिसेज विटमेयर गेव द क्लास द टेस्ट। तो मिसेज विटमेयर हैं, उन्होंने क्लास में क्या दिया, टेस्ट दिया। तो टेस्ट हमारा यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम ये समझेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स फॉलो एन एक्शन वर्ब एंड टेल टू whom और फ्रॉम whom द एक्शन वॉज डन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यह बताया जाता है कि किसके द्वारा कार्य को किसने दिया है और किसने उस कार्य को डन किया है। ओके, तो यहाँ पर हम समझेंगे, लिखा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। एक बहुत ही इजी वे में आप समझ लें या इसको कुछ भी समझ लें अपने अकॉर्डिंग, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आता है बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किससे पहले आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। एक पॉइंट नंबर 2, इन ऑर्डर टू हैव एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देयर मस्ट बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देयर मस्ट बी ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस में अकेले हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं हो सकता। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना बिल्कुल मस्ट है। ओके, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मिसेज विटमेयर गेव द क्लास द टेस्ट। अब ये सेंटेंस है, अब यहाँ पर दिया टू whom और whom डिड मिसेज विटमेयर गिव द टेस्ट। अब यहाँ पर आप समझो कि मतलब जो मिसेज उसमें था कि मिसेज विटमेयर ने क्या दिया, तो हमारे आंसर में आया था कि उन्होंने टेस्ट दिया। तो टेस्ट हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मिसेज विटमेयर ने टेस्ट किसको दिया, तो आंसर में आया द क्लास। क्या आया आंसर में, क्लास। तो क्लास हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि स्लाइड में फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कहाँ होगा, पहले होगा। तो अब देखो, टेस्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था और क्लास हमारा कहाँ दिया हुआ है, पहले। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया होगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। इसकी एक्सरसाइज कल के मैं वीडियो में दूंगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट वन फाइनल रिमाइंडर क्या है इसका, लिखा है नो वर्ब मस्ट हैव अ सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट। एक सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट में पूरा करने के लिए किसी वर्ब की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। सम वर्ब एक्सप्रेस कंप्लीट आइडियाज ऑन दियर वन। कुछ वर्ब होती हैं जो अपने आइडियाज को ही एक्सप्रेस करके अपने सेंटेंस को पूरा कर देती हैं। ओके,
टू कंक्लूड सेंटेंस हैव सब्जेक्ट वर्ब्स एंड कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या क्या जुड़ा होगा आपका, सब्जेक्ट्स होगा, वर्ब होगा एंड कॉम्प्लीमेंट्स होगा। एक्शंस वर्ब विल हैव, जो एक्शंस वर्ब होंगी हमारी, मतलब जैसे कार्य करने वाली, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है ना, फिजिकल मेंटल दो तरह की बताई गई थी, तो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिए होंगे। और जो लिंकिंग वर्ब होगी उसमें प्रेडिकेट नाउन्स एंड प्रेडिकेट एब्जेक्टिव जुड़े होंगे। ओके, एडजेक्टिव जुड़े होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब इतना तो कॉन्सेप्ट पता ही हो गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किधर दिया होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किधर दिया होगा। भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट्स में होंगे, तो प्रेडिकेट पार्ट्स में ही हमारी एक्शन वर्ब्स भी दी होती हैं। ओके, अब देखिए इस तरह डियर स्टूडेंट्स, पुट ऑल दीज पार्ट्स टुगेदर, यदि हम सारे इन पार्ट्सों को एक साथ मिलकर लगा देते हैं, जितने भी पार्ट्स आपको बताए गए हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, यदि इन सारी चीज़ों को हम एक साथ मिलकर बनाते हैं तो अ कंप्लीट सेंटेंस, तो जो हमारा सेंटेंस का पार्ट होता है वो पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट्स एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन कर लेंगे कि सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट्स में हमें क्या क्या चाहिए होता है। सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट्स पूरा करने के लिए हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप समझ ही गए होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं कि क्या लगा करके, क्या लगा कर, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब किसे लगा करके, ठीक है ना, किसे और क्या दिया गया। जैसे कह दिया जाए कि टीचर टीचेज मी इंग्लिश, टीचर टीचेज मी इंग्लिश, अर्थात टीचर मुझे क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो टीचर किसे पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो आई होप अब आप समझ ही गए होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। इस तरह आपकी जो पार्ट ऑफ सेंटेंस का था स्लाइड वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। डियर स्टूडेंट्स कल इस टॉपिक के आपको एक्सरसाइज करवाए जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स आप अपने नोट्स में नोट कर लेंगे और उसके बाद फिर आपको जब एक्सरसाइज करवाई जाएगी तो और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।